Good morning student. In this video lecture we will see some more problems of 0 by 0 form. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 15 एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट किए. अब मैं ये इस वीडियो में आगे के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा और ये लास्ट वीडियो रहेगा 0 by 0 फॉर्म का. तो एग्जाम्पल है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin x माइनस साइन टू x डिवाइडेड बाई टेन क्यूब x इज़ फाइनाइट. अब आपको ये दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लिमिट है वो फाइनाइट है, इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आने वाली है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू फाइंड करना है एंड लिमिट, और लिमिट की भी वैल्यू फाइंड करना है आपको. तो सोल्यूशन, तो पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसको l से डिनोट कर देता हूँ लिमिट को. लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin x माइनस साइन टू x डिवाइडेड बाय टेन क्यूब x. अब ये डिनोमिनेटर में टेन क्यूब x है तो मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ. एक्स क्यूब से मल्टीपल और डिवाइड करके जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं. इस रिजल्ट से लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin x माइनस साइन टू x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब से डिनोमिनेटर में मल्टीपल और एक्स क्यूब से डिनोमिनेटर में डिवाइड. तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x अपॉन x कितना होता है 1, और चूंकि दोनों की पावर 3 है तो 1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, और 1 रेज़ टू पावर 3 1 ही आंसर होता है. तो इक्वल टू आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin x माइनस साइन टू x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. ठीक है. अब जो है लिमिट अप्लाई करते हैं. देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 मल्टीपल समथिंग, ये पूरा 0 होता है. फिर यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आंसर. तो ये कौन सा फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पे भी 0 बाई 0 फॉर्म ही था, यहाँ पे भी ये 0 बाई 0 फॉर्म है. तो हम इसके ऊपर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो बाय एल हॉपिटल रूल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन टू x. देखो साइन टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x इंटू 2. तो जो 2 है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 cos 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर. ठीक है. अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos 0 की वैल्यू 1 इंटू a आंसर आएगा. फिर यहाँ पे x की जगह 0 रखे तो cos 0 की वैल्यू 1, मतलब आंसर आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आंसर आएगा. तो न्यूमरेटर में आंसर a माइनस 2 आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो a माइनस 2 अपॉन 0 मतलब आंसर इन्फिनिटी हो गया. ठीक है. तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू 0 है और न्यूमरेटर में नॉट इक्वल टू 0 आंसर है तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. जबकि आपको देखो क्वेश्चन के अंदर मतलब ये l मतलब लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, राइट है. जबकि क्वेश्चन में आपको बताया है कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0, ये जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी है, फाइनाइट है, राइट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी 0 आना चाहिए, राइट है. क्योंकि न्यूमरेटर में 0 अगर नहीं आएगा तो ये आंसर इन्फिनिटी हो रहा है, जबकि आंसर क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, राइट है. तो सिंस यहाँ लिखे कि हम सिंस एज x टेंड्स टू 0 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 that is limit is infinite. ठीक है, limit is infinite, but given that limit is finite. क्वेश्चन में तो बताया आपको कि लिमिट क्या है, फाइनाइट है, जबकि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. डिनोमिनेटर 0 है मतलब लिमिट इनफाइनाइट है, बट गिवन दैट लिमिट इज़ फाइनाइट.
मीन्स क्या है कि न्यूमरेटर भी जो है वो 0 आना चाहिए। न्यूमरेटर में भी अगर आंसर 0 आएगा तो 0/0 आंसर 0/0 रहेगा, फिर उसके ऊपर एल हॉपिटल रूल जो है हम अप्लाई कर सकेंगे। देयरफॉर न्यूमरेटर should be tends to 0 as x tends to 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी जो है वो 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर भी टेंस टू 0 होना चाहिए एज x टेंस टू 0। तो x टेंस टू 0 पर अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर में भी 0 आंसर आना चाहिए, तभी आंसर जो है आगे हम इसको प्रोसीड कर सकेंगे। तो न्यूमरेटर टेंस टू 0 मतलब देयरफॉर न्यूमरेटर को टेंस टू 0 करेंगे। देखो x टेंस टू 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा a और -2 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर टेंस टू 0 होना चाहिए, मतलब आपके पास a - 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पर बचता है a - 2, तो a - 2 0 रहेगा तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a - 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आना चाहिए, तभी न्यूमरेटर जो है वो इक्वल टू कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, देयरफॉर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू 2 लगा देते, a की वैल्यू 2 लगाएंगे 2 cos x माइनस 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 3x²। अब लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो देखो cos 0 1, 2 × 1 2 माइनस cos 0 1, 2 × 1 2, 2 - 2 0, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 0 और ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में मीन्स हम आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो बाय एल हॉपिटल रूल, बाय एल हॉपिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, तो ये हो जाएगा -2 sin x। ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीपल ये 2 कितना हो जाएगा 4 sin 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x² कितना हो जाएगा 6x। राइट है, फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0, sin 0 0 होता है, sin 0 0 हो जाएगा, तो 0/0, 0/0 मीन्स फिर से आपके पास 0/0 फॉर्म है, फिर से 0/0 फॉर्म है मीन्स फिर से आपके आप अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। तो बाय एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, -2 एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, उसके बाद प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा sin 2x। देखो sin 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 cos 2x होगा, तो 4 ऑलरेडी है, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 cos 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 6x, डेरिवेटिव ऑफ 6x कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से जो है x हट गया, मतलब डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आने वाला है, डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आने वाला है, मतलब आपको लिमिट अप्लाई कर देना है। अब इसका आंसर आएगा तो x टेंस टू 0 रखेंगे तो -2 × cos 0, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद प्लस 8 × cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब ये कितना आंसर बन गया आपका 6/6 मतलब 1, तो L लिमिट -2 + 8 6, 6/6 1, तो ये लिमिट की वैल्यू होगी। आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करना था, यहाँ पे आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करना था, लिमिट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगला एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 a e⁻x माइनस b cos x प्लस c e⁻x/x² इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दिया है कि इज इक्वल टू 2 आंसर है और आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सोल्यूशन अभी हमको इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 a e⁻x माइनस b cos x प्लस c e⁻x डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखो मैं लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे x की जगह 0 रखें तो e⁻0 1 होता है, सबको पता है, a × 1 a आंसर आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, मतलब आंसर यहाँ पे बचेगा -b, उसके बाद प्लस
यहाँ पे x की जगह 0 रखे तो e रेस्ट टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो प्लस c आंसर आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आंसर आ रहा है a माइनस बी प्लस सी, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आंसर यहाँ पे रखेंगे x टेंस टू 0 तो x की जगह 0 रखें तो 0 आंसर आ जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0 मतलब आंसर क्या बन रहा है इन्फिनिटी, जबकि आंसर इक्वल टू कितना दिया है 2 आंसर दिया है, मतलब इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन जो है वो एक ही सूरत में अब आगे बढ़ सकता है, इसका एक ही वे है कि ये न्यूमरेटर जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, जबकि आंसर जो है वो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, जबकि आंसर तो लिमिट का जो है वो 2 दिया है, फाइनाइट दिया है, राइट है। तो ये a माइनस बी प्लस सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी हम इसको जो है इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एज x टेंस टू 0 डिनोमिनेटर टेंस टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर टेंस टू 0 मतलब लिमिट इज इनफाइनाइट, बट लिमिट इज फाइनाइट। लिमिट तो फाइनाइट है, उसकी वैल्यू दिया है आपको 2, लिमिट इज फाइनाइट, वैल्यू ऑफ लिमिट इज 2। ठीक है, देयरफॉर न्यूमरेटर should be tends to 0 as x tends to 0। अब न्यूमरेटर टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अभी हमने देखे क्या आंसर आया था आपके पास, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। न्यूमरेटर टेंस टू 0 का मतलब ये हो कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रही है a माइनस बी प्लस सी वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये इक्वल टू 0 है मतलब न्यूमरेटर में भी 0 आंसर आ गया, x टेंस टू 0 रखने पर डिनोमिनेटर में भी आंसर 0 आ गया, मीन्स आप क्या अप्लाई कर सकेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकेंगे। देयरफॉर बाय एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो एल इज इक्वल टू, अब इसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर लिमिट लिखना था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स, और उसके बाद जो है ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और सॉरी ये l इज इक्वल टू नहीं है, इज इक्वल टू आंसर कितना है इसका 2 आंसर है। ठीक है, तो फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो फिर से जो है डिनोमिनेटर में 0 आंसर है, राइट, x की जगह 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में भी आंसर कैसा आना चाहिए 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम अगेन एज x टेंस टू 0 डिनोमिनेटर टेंस टू 0, देयरफॉर न्यूमरेटर should be tends to 0। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब वो इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर तो 2 है, फाइनाइट है, मतलब न्यूमरेटर भी जो है वो 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 होना चाहिए मतलब देखो x टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या 0 आंसर आना चाहिए, ई रेस्ट टू पावर 0 रखे, x की जगह 0 रखे तो ई रेस्ट टू पावर 0 1 मतलब a बचेगा, साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ए रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1 मतलब माइनस सी इज इक्वल टू आंसर 0, तो मतलब ये आंसर 0 आना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे इसको। ठीक है, अब हमने ये सपोज कर ली कि a माइनस सी 0 है, a माइनस सी 0 होने के लिए होने का मतलब ये है कि x टेंस टू जब 0 रखेंगे आंसर तो न्यूमरेटर में भी 0 आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो 0 ही है, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा, मतलब आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकेंगे। बाय एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ कॉस x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस x हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस x डेरिवेटिव माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 इज इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आने वाला क्योंकि डिनोमिनेटर में x बचा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में आंसर जो है वो 2 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमको लिमिट अप्लाई कर देना है, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ई रेस्ट टू पावर 0 1 मतलब a प्लस cos 0 1 मतलब b बचा, ई रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1 मतलब c बचा,
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 को साइड में शिफ्ट कर दे, 2 जो है 4 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3। तो देखो 1 2 3 इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ, हमको ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू -4 आंसर आएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू आंसर 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू आंसर 2 जो है आप इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये a माइनस 2, b की जगह 2 रखे, प्लस c इज इक्वल टू 0, -2 को साइड में शिफ्ट करो, a प्लस c इज इक्वल टू 2 आंसर। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है इसके नीचे लगाते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लगाएंगे, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और ये दोनों इक्वेशन को जो है वो ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी आंसर 2 आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, या a इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में लगा दे। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज a की वैल्यू 1 लगाना है, माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1, जो कि आपको फाइंड करना था। देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करना था और वो हमने कैलकुलेट करके बताए हैं। ठीक है, तो अभी इसी टाइप के एग्जांपल जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। तो ये एग्जांपल नंबर 18, if limit x tends to 0 sin 2x plus a sin x upon x cube is finite then find the value of a and the limit। ये इसका आंसर दिया है, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल है जैसे मैंने अभी एक पहला जो एग्जांपल नंबर 16 आपको सॉल्व करके बताया हो, एक्जैक्टली वैसे सॉल्व करना है, और ये एग्जांपल नंबर 17 जैसे सॉल्व किया हूँ वैसे सॉल्व करना है। ये इसके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे और इसी के साथ जो है वो 0/0 फॉर्म, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था, पहला टाइप था अपना, वो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।